कभी सोचा है कि लोकतंत्र सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं है? क्या हो अगर मैं कहूं, अफ्रीका की धरती पर कुछ जानवर भी वोट डालकर निर्णय लेते हैं? हाँ, आप सही सुन रहे हैं। ये कहानी है अफ्रीकी भैंसों यानी अफ्रीकन बफलोज की, जो जंगल में अपनी यात्रा की दिशा तय करने के लिए लोकतांत्रिक मतदान जैसी प्रक्रिया अपनाती हैं। बोत्सवाना के ओकावांगो डेल्टा में वैज्ञानिकों ने एक दिलचस्प नजारा देखा। सैकड़ों भैंसों का विशाल झुंड दोपहर की धूप में आराम कर रहा था, लेकिन जैसे ही शाम ढली, झुंड को तय करना था कि अब आगे कहां बढ़ना है। और यहीं से शुरू हुआ जंगल का चुनाव। एक एक करके वयस्क मादाएं उठीं और बैठने से पहले उन्होंने अपना सिर एक दिशा में घुमाया, कभी उत्तर, कभी दक्षिण, कभी पश्चिम की ओर। हर मादा जैसे अपनी मत देने की बारी पूरी कर रही थी। यह कोई संयोग नहीं था, बल्कि एक प्राकृतिक मतदान प्रक्रिया थी। वैज्ञानिकों ने दर्ज किया कि जिस दिशा को सबसे ज्यादा मादाएं देखती हैं, कुछ ही देर बाद पूरा झुंड उसी दिशा में चल पड़ता है। लेकिन अगर राय बंट जाए, मतलब कुछ मादाएं पूरब चाहें और कुछ पश्चिम, तो झुंड अस्थायी रूप से दो हिस्सों में बंट जाता है। फिर कुछ समय बाद फिर से एकजुट हो जाता है। अब सोचिए, यहाँ कोई नेता नहीं, कोई आदेश नहीं, फिर भी पूरा समूह एक साझा निर्णय लेता है। इसे कहते हैं डेमोक्रेसी इन द वाइल्ड, यानी जंगल में भी लोकतंत्र। और यह भी दिलचस्प है कि सिर्फ वयस्क मादाएं ही इस वोटिंग में शामिल होती हैं। नर भैंसें, खासकर वे जो सुरक्षा संभालते हैं, ज्यादातर इस प्रक्रिया से दूर रहते हैं। शायद इसलिए कि मादाएं ही झुंड की स्थिरता, दिशा और सुरक्षा की सबसे बड़ी जिम्मेदार होती हैं। तो अगली बार जब आप सुने कि लोकतंत्र इंसानों की खोज है, तो याद रखिए, प्रकृति हमसे बहुत पहले ये कला सीख चुकी थी, क्योंकि जंगल में भी हर दिशा का फैसला बहुमत से होता है।